जरा गौर करें कि क्या कोई हथियार इतना ताकतवर भी हो सकता है, और आखिर इसके पीछे का राज क्या है। लूविस एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। स्टोरी शुरू होती है एक आसमानी सल्तनत से, जहाँ सारे देवता मिलकर जश्न मना रहे होते हैं। जहाँ एक देवता आता है जो हमेशा नंगे पैर रहता था। उसे देखकर सारे देवता नाखुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये उनका सेलिब्रेशन खराब कर देगा। लेकिन सल्तनत की रानी ऐसा नहीं सोचती थी। उसने इस देवता का अच्छी तरह इस्तकबाल किया और उसे ली नाम दे दिया। फिर सबके आ जाने के बाद रानी ने अपनी लिखी हुई एक पोयम सुनाई। उसी वक्त वहां एक जिन ने हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। सारे दूसरे देवता भी रानी की हिफाजत करने के लिए आगे आ गए, लेकिन जल्द ही उनकी ताकतें जिनों के आगे कमजोर पड़ गई। दरअसल वो जिन रानी को ये दिखाने आया था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसका भी सल्तनत में रहने का पूरा हक है। फिर ली ने अपने रुई नाम के एक हथियार से वॉर किया, जिसके बाद उस जिन की एक ना चली और उसका दी एंड हो गया। ये सब देखकर रानी ने बताया कि ये हमला उसी की साजिश थी, और वो ये देखना चाह रही थी कि बुरा वक्त आने पर कौन अपनी ताकत और अकल का सही इस्तेमाल कर सकता है। और रानी ने ली को खूब सराहा, क्योंकि वो हमला होने पर बजाय घबराने के बल्कि अच्छे से लड़कर जिनको हरा दिया था। रानी ने खुशी में उसे गिफ्ट दिया और सेलिब्रेशन दोबारा शुरू हो गई। आखिर में जब जश्न खत्म हुआ तो ली को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने हथियार रुई को दोबारा से निकाला ताकि हमला होने पर वो खुद को बचा सके, पर उसकी बेहतियाती की वजह से रुई इसके हाथ से स्लिप होकर जमीन पर जा गिरा। ये देखकर ली बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि सल्तनत के रूल के मुताबिक उनमें से कोई भी जमीन पर नहीं जा सकता था, जबकि उसे बहुत सख्त सजा मिल सकती थी। इसकी परवाह किए बगैर वो जमीन पर आ गया। जमीन पर पहुंचने के बाद ली को एक पियान नाम की लड़की मिली, जो एक दरख्त की शाख पर लटकी हुई थी। ली ने उसे नीचे उतरने में हेल्प की। फिर पियान ने ली का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद ली ने उसे बताया कि वो आसमान से नीचे आया है और वो एक देवता है जिसका हथियार जमीन पर आ गया है। फिर पियान ली को अपने गांव के सरदार के पास लेकर जाती है ताकि उसकी हेल्प की जा सके। जब वो दोनों गांव पहुंचे तो उसी दौरान कुछ जिन्होंने गांव पर हमला कर दिया, क्योंकि वो उनका बेहद कीमती खजाना चुराना चाहते थे। ये खजाना दरअसल जादुई था। ली भी मैदान में आ गया और उन सब जिनों का मुकाबला किया और एक जिन मकड़ी को उसी के जाल में फंसाकर हरा दिया। उसके बाद ली ने एक ताकतवर जिन को हराया जिसके जिस्म की स्मेल के आगे कोई टिक नहीं पाता था। उसके बाद गांव के सरदार और वहां के लोगों ने ली का खूब इस्तकबाल किया और उसके लिए एक खास दावत भी रखी। ली ने सरदार से उनके खजाने के बारे में पूछा, तो सरदार ने बताया कि कुछ वक्त पहले आसमान से एक सुनहरी रोशनी सीधी पहाड़ पर आकर पड़ी। उसके बाद गांव में सुकून हो गया, और जब से सारा गांव इस खजाने की हिफाजत कर रहा है। ये खजाना एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक घर में था, जहां गांव वालों ने जाल बिछाए थे ताकि जिन इस खजाने को चुरा नहीं सके। ये सुनकर ली को यकीन हो गया कि ये उसी के जादुई हथियार रुई की बात कर रहे हैं। उसने सरदार को बताया ये खजाना उसका जादुई हथियार है और वो उसे वापस लेने जमीन पर आया है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, पर सरदार ने कहा कि अगर तुम ही उसके मालिक हो तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। पर हकीकत में सरदार की नीयत तो खजाने को वापस करने की थी ही नहीं, बल्कि उसने तो ली को पकड़कर चेन से बांध दिया। ली ने बचने की कोशिश की, पर उसे खास तरह की वाइन पिलाई गई थी जिससे देवताओं और जिनों सबकी ताकतें कमजोर हो जाती थी। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर ली पर बिजली गिराने के लिए एक पूजा शुरू की, पर एकदम आसमान से एक आग आ गिरी जिसने काफी लोगों की खड़ जला दिए और सभी उस वक्त आग बुझाने गए। इतने में पियान ली के पास आ गई और उसने कहा कि अगर ली गांव की चीजों से हिफाजत करेगा तो वो खजाना ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी। ली फौरन मान गया और पियान ने उसकी चेन खोल दी। फिर वो उस पहाड़ की तरफ गए जहाँ खजाना छुपा हुआ था। तभी बहुत सारे गांव वाले उनके पीछे भागे, लेकिन वो रुक गए क्योंकि ली पहाड़ की तरफ जा रहा था और वहाँ जहाँ से वो जिंदा नहीं बच सकता था। दूसरी तरफ जब ली पहाड़ पर पहुंचा तो उसने अपनी ताकत से छुपी हुई जाल का पता लगाया, मगर अचानक से उसका पैर दलदल में फंस गया और फिर पियान ने उसकी जान बचाई। अब वो दोनों चल चल के थक गए थे, इसलिए वो एक नहर के किनारे आराम करने बैठ गए। पियान ने उससे पूछा कि वो जूते क्यों नहीं पहनता। तब ली ने बताया कि पिछले जन्म में वो एक इंसान था, लेकिन उसके पैर काफी बड़े थे, जिसकी वजह से लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। फिर एक दिन चाओ नामी छोटी बच्ची उसके पास आई और उसकी दोस्त बन गई। एक दिन चाओ ली के साथ खेल रही थी कि अचानक से वो बीमार हो गई और उसके पेरेंट्स ने इस बात का इल्जाम ली पर लगा दिया और चाओ को उससे दूर कर दिया। कुछ दिन बाद ली चाओ के लिए खिलौना बना रहा था, तो उस वक्त उसे फील हुआ कि गांव में एक ज़लज़ला आने वाला है। वो फौरन चाओ के घर गया और उसको उठाकर वहां से भागने लगा, मगर उसे गांव के लोगों ने पकड़ लिया क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये चाओ को किडनैप कर रहा है। उन लोगों ने मिलकर ली को इतना मारा कि वो मर गया और आखिर में ली आसमान पर पहुंचा जहाँ की रानी ली की अच्छाई देखकर बहुत मुतासिर हुई। फिर उन्होंने ली के पैरों के साइज को नॉर्मल करके इंसानों जैसा करके उसे एक देवता बना दिया। पर देवता बनने के बाद भी ली ने जूते नहीं पहने क्योंकि उसे नंगे पैर रहने की आदत थी। ये स्टोरी सुनकर पियान ली के साथ आगे की तरफ चल पड़ी। आखिर में वो उस घर तक पहुंच गए जहाँ काफी जाल बिछाए गए थे।
ली की ताकतों की वजह से उन्होंने आराम से सारे जाल पार कर लिए और एक ब्रिज तक पहुंच गए जहां आखिर में खजाना छुपा हुआ था। अब जैसे ही ली ने ब्रिज के ऊपर पैर रखा तो उसे जोर का झटका लगा। दरअसल उस ब्रिज पर जादुई घंटियां बनी हुई थी जिसकी वजह से न देवता और न जिन इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते थे। तो पियन आगे जाकर ब्रिज पर सारी घंटियां निकालती है ताकि ली के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बन सके। अचानक से पियन का पैर अटक जाता है और वो गिरकर नीचे लटक जाती है क्योंकि ब्रिज बहुत कमजोर और खतरनाक था। और वो हिम्मत करके वापस ऊपर आती है और खैर फिर ली भी आसानी से ब्रिज क्रॉस कर लेता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ ली और पियन को एक जगह मिली जहाँ से गोल्डन लाइट निकल रही थी और फिर ली को यकीन हो गया कि ये उसका हथियार रुई ही है। पर जब उससे लाइट निकलना बंद हुई तो उसे मालूम हुआ कि वो तो गोल्डन एग था। फिर वहाँ कुछ जिन आ गए क्योंकि वो भी इस अंडे को लेना चाह रहे थे। ये अंडा तो ली की काम का था नहीं, तो उसने वो अंडा उन जिनों को दे दिया और वो वहाँ से भाग निकले। ये देखकर पियन को गुस्सा आ गया क्योंकि वो उसके गांव का बहुत ही कीमती खजाना था। उसने ली को इस खजाने को वापस लाकर घर में रखने को कहा, लेकिन ली ने उसकी बात पर कान नहीं धरे और पियन को वहाँ जिनों से अकेले लड़ने के लिए छोड़कर चला गया। नेक्स्ट डे जब ली गाँव पहुंचा तो गाँव वालों ने उसे फौरन जाल में फंसाकर पकड़ लिया। गाँव का सरदार दोबारा पूजा करके उस पर बिजली गिराना चाह रहा था। फिर पूजा होने के बाद ली पर काफी दफा बिजली गिरी पर ली तो अमर था और उसको एक खरोच तक नहीं आई। ये सब देखने के बाद सबको यकीन आ गया कि ली वाकई में एक देवता है और सभी उसके सामने झुक गए। लेकिन वहाँ एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ये इस इज्जत का हकदार नहीं है क्योंकि वो अपने एक हथियार की खातिर गांव वालों को जिनों के हवाले मरने के लिए छोड़कर चला गया। ये सुनकर ली के जहन में पियन आई खजाना वापस लाने के लिए उस पहाड़ पर ही रुक गई थी। दूसरी तरफ सभी जिन गोल्डन एग को देखकर हैरत में थे। फिर उन्होंने एक मुर्गी जिन को इस अंडे पर बैठने को कहा ताकि अंडे के अंदर जो कुछ भी है वो बाहर निकल आए। उस वक्त पियन एक बिल्ली जिन का भेष बदलकर जिनों के ठिकाने पर आ गई। फिर उसने बड़ी अकलमंदी से उन जिनों को बेवकूफ बनाकर उनसे वो अंडा भी ले लिया। पर जैसे ही वो अंडा लेकर वहां से भागने के चक्कर में थी तो जिनों को मालूम हो गया कि ये बिल्ली एक इंसान है। उन्होंने पियन पर हमला कर दिया और वो पियन को मारने ही वाले थे कि वहां ली ने एंट्री मारी और सारे जिनों की धुलाई कर दी और वो दोनों खजाना लेकर वापस गाँव आ गए। उन्हें देखकर सारे गाँव के लोग खुश हो गए क्योंकि खजाना सलामत था। इसके बाद उन्होंने इस अंडे को खोदने के लिए पूजा शुरू कर दी और अंडे के टूटने पर किंग न्याओ नामी जिन निकला। ये वही था जिसे ली ने आसमान में हराया था। न्याओ ने बताया कि वो इकलौता जिन था जो आसमान में रहता था और सारे देवता उसे हमेशा परेशान करते थे। जश्न के वक्त जब उसने वहां अटैक किया तो वो समझा कि सारे देवता एक जैसे होते हैं, तो उसने ली पर भी वार कर दिया। लेकिन एन मौके पर ली ने अपने हथियार रुई से वार करके किंग न्याओ को हरा दिया जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरा और एक बड़ी गोल्डन एग में कन्वर्ट हो गया। और जब वो एग गांव वालों को मिला तो वो समझे कि ये उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए उन्होंने इसे संभाल कर रखा हुआ था। खैर इतने में न्याओ ने ली पर हमला करके उसको गिरा दिया और बाकी गांव के लोगों पर हमला करके चारों तरफ तबाही मचा दी। ली ने फिर से उठकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन जमीन पर आकर उसकी पावर्स कमजोर हो चुकी थी। अभी न्याओ ली को जान से मारने ही वाला था कि अचानक से पियन बीच में आकर हमला अपने ऊपर ले लिया। ली को कोई आइडिया ही नहीं था पियन उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकती थी। जब पियन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो उसके माथे पर रुई का सिंबल बना हुआ आया। तब वो समझा कि पियन उसके हथियार रुई का ही रूप थी जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। दरअसल पिछले जन्म ली के मरने के बाद चाव बड़ी हो गई थी लेकिन उसकी बीमारी जानलेवा थी जिसकी वजह से वो मर गई। उसने सारी जिंदगी पूजा में गुजारी थी, इससे आसमान की रानी उससे खुश होकर कहा था कि तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी। तो चाव ने कहा कि उसे कुछ भी बना दिया जाए पर उसे ली के साथ ही रखा जाए। पर रानी ने ली को तो पहले ही देवता बना दिया था, तो उसने चाव को ली का सबसे ताकतवर हथियार रुई बना दिया। आखिर में पियन के मरने के बाद रुई में तब्दील हो गई ताकि ली किंग न्याओ का मुकाबला करके उसको हरा सके। उसके बाद उन दोनों में भयंकर जंग शुरू हो गई और आखिर में ली ने किंग न्याओ को रुई के वार से हरा दिया। उसके बाद आसमान की रानी बाकी देवताओं के साथ वहां आ गई और अब वो ली को सजा देने ही वाली थी क्योंकि ली बगैर इजाजत जमीन पर आ गया था। ली सजा के लिए तैयार था पर सभी गांव वाले रानी से ली को माफ करने की गुजारिश करने लगे क्योंकि ली ने उन्हें जिनों के जुल्म से बचाया था। उनकी दरख्वास्त पर गौर करने के बाद उसने ली को माफ कर दिया। पर जब रानी न्याओ को सजा देने लगी तो ली ने न्याओ को एक और मौका देने को कहा ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। और इसके बाद रानी ने न्याओ को भी बख्श दिया और न्याओ की जान में जान आई। फिर ली ने कुछ वक्त उसी गांव में रहने का फैसला किया ताकि कोई भी जिन उन पर हमला नहीं कर सके। और देन इसी सीन के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।